नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मैं आपको बता दूं कि ईरान युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी खबरें आ चुकी हैं जो आपको हैरान करेंगी। सबसे पहले आप इस पूरी लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि 10 दिन में इजराइल की 100% हार, ट्रंप ने दिया ईरान को मौका। सऊदी अरब का खुफिया दावा, ट्रंप ने युद्ध को अधूरा छोड़ा। ये जो दो लाइन है, ये पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी दो ऐसी खबरें बनने जा रही हैं जिसने पूरा तहलका मचा के रखा है पूरे खाड़ी में, पूरे इजराइल में, पूरे अमेरिका में। ये जो दो लाइनें हैं वो साफ साबित करती हैं कि ईरान ने लगभग महीने भर के युद्ध में ये साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल अभी तक उसको हरा नहीं पाए हैं। हालांकि आपको हैरान करने वाली बातें ये आ रही हैं कि ईरान के ऊपर अब तक 10,000 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह किया है अमेरिका की तरफ से, और 15,000 से लेकर 21,000 बम और मिसाइलें तेहरान, इस्फान, नतांज, फोर्डो पर दागे जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान डटकर खड़ा है और दनादन मिसाइलें इजराइल की तरफ मार रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको खबर सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो ये खबर है कि ईरान के ऊपर अब 10 दिन तक ट्रंप किसी भी तरीके का हमला नहीं करेंगे। और ये जो तारीख हुई है, ये हुई है 6 अप्रैल 2026, यानी 6 अप्रैल 2026 तक अमेरिका कोई भी बड़ा हवाई हमला ईरान के ऊपर नहीं करेगा। और ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज़्यादा जो बौखलाए हुए हैं वो हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ के जो जनरल हैं अयाल ज़मीर। जनरल कौन है? ईरान की जो सेना के प्रमुख हैं अयाल ज़मीर। उन्होंने दो टूक कहा है कि जो ट्रंप का फैसला है वो हमें गर्त में घुसेड़ देगा, और हमने जो इतने बड़े युद्ध में जो इतनी बड़ी विजय हासिल करने के करीब थे, उसके ठीक पहले ट्रंप का ये फैसला पूरे अमेरिका और इजराइल के लिए घातक साबित होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रंप ने आखिर 10 दिन का ये युद्ध विराम क्यों किया है। ऐसा कौन सा प्रेशर ट्रंप के ऊपर आया है, ये ऐसी कौन सी मजबूरी ट्रंप के सामने आई है कि वो 6 अप्रैल 2026 तक ईरान के ऊपर हवाई हमला अब नहीं करेंगे। और आखिर ट्रंप ने ऐसी कौन सी ईरान को डील दी है ट्रंप के सामने ईरान ने, जिसको देखकर जो अमेरिका है वो बुरी तरीके से चकरा गया है और ट्रंप भी मजबूर हो गए हैं कि वो ईरान की हर बात को माने। यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ट्रंप ने जो डील की है वो किसी गुप्त डील के बारे में दावा किया जा रहा है। एक ऐसी गुप्त डील हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ट्रंप एक इतना बड़ा फैसला लेने जाएंगे जो इजराइल के वजूद पर बहुत भारी पड़ेगा। अभी तक की जो मुख्य खबरों के बीच में जो निचोड़ निकल के आया है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अमेरिका और इजराइल के बीच में ईरान युद्ध को लेकर एक भयंकर मनमुटाव सामने आ गया है, और वो भी मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के अंदर अब ट्रंप सरकार के अंदर दो ऐसे खेमे बन गए हैं जो ट्रंप को कोस रहे हैं। एक तरफ व्हाइट हाउस है जो ट्रंप के समर्थन में कह रहे हैं, लंबे दावे कर रहा है कि ट्रंप का जो डिसीजन है 10 दिन युद्ध रोकने का वो बहुत ही बढ़िया है। जबकि पेंटागन के बड़े जनरल और वहाँ के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ वो साफ कह रहे हैं कि ट्रंप का ये जो फैसला है वो अमेरिका के लिए नासूर साबित हो सकता है। आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूं कि आखिर ये 10 दिन का खेल क्या है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो अभी तक का युद्ध हुआ है उससे ये साबित हो गया है कि ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के काबू से बाहर हो चुका है, और उसके जो मिसाइल अटैक हुए हैं या जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो इतने सटीक और खूंखार हो चुके हैं जो पूरे खाड़ी देश में खलबली मचा चुके हैं। ईरान के कम से कम 10 से 12 शहरों को बुरी तरीके से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ईरान का तो यहाँ तक दावा है कि उसने 2,500 से 3,000 इजरायलियों को मार दिया है। हालांकि इस दावे की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही IRGC के किसी कमांडर ने ऐसा कोई ठोस सबूत या आंकड़ा या तस्वीरें दिखाई हैं जिससे ये साबित हो कि इजराइल के अंदर 2,500 से 3,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन IRGC इसका दावा कर रही है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं कि मामला 10 दिन का है क्या। ऐसा ट्रंप ने बोला है कि मैंने ईरान के साथ एक ऐसी डील की है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, और ईरान ने मुझे तोहफे में 10 तेल से भरे हुए लबालब भरे हुए टैंकर भेजे हैं, और जो कहां से जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। ऐसा ट्रंप ने लोगों को परसेप्शन दिया कि वो जो 10 तेल टैंकर भर के चल रहे हैं ईरान से वो सीधे अमेरिका जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब ट्रंप के पास अमेरिका के पास इतना ज़्यादा तेल है तो वो ईरान का तेल लेके वहाँ क्यों जाएगा। उसके ऊपर 2-3 खबरें आ चुकी हैं कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंडर में चलाया जा रहा है ट्रंप के इशारे पर। यानी कि ट्रंप ने पाकिस्तान को मोहरा बना के ईरान के साथ एक ऐसी डील करने की कोशिश की है ताकि वो इस युद्ध से बाहर आएँ। तो कहने की स्थिति ये हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है
वो अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बन गया है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो 10 तेल टैंकर चले हैं ईरान से, उसमें से 2 चीन की तरफ गए हैं, एक थाईलैंड की तरफ गया है और एक भारत की तरफ आ रहा है। और उसको एमटी कराची जो जहाज है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 29 तारीख को हो सकता है कि वो यूएई के किसी बंदरगाह पर पहुंचे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सवाल है कि 10 तेल टैंकर के लिए क्या ट्रंप इतना बड़ा दांव खेलेंगे कि एक जिस युद्ध के बारे में वो दावा कर रहे हैं कि हम ईरान से जीत चुके हैं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, वो एंड मौके पर 10 दिन के लिए युद्ध क्यों रोक रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल के आई है कि जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उनका एक लेटेस्ट बयान आया है अभी कुछ ही मिनट पहले। उन्होंने 2 टूक कहा है कि आज अमेरिका को इतना भयंकर नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो अमेरिका के अंदर एक आर्थिक मंदी ला सकता है। और उन्होंने इसका सारा ठीकरा उठा के इजराइल के ऊपर फोड़ दिया है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर फोड़ दिया है और मोसाद के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि हम आपको 2 टूक बताते हैं कि जो इजराइल है उसने हमको जो जानकारियां दी थी ईरान के अंदर कि वहाँ तख्ता पलट हो जाएगा, वहाँ अराजकता फैल जाएगी, हम जैसे ही सारे बड़े कमांडर्स को मारेंगे, सुप्रीम लीडर खामनी को मारेंगे, पूरा का पूरा ईरान जो है वो क्या करेगा, एक नए रिजिम को तैयार हो जाएगा और खामनी शासन का जो 47 साल से वहाँ शासन चला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो विश्वास दिलाया गया, ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ट्रंप को अच्छे तरीके से समझाया है नेतन्याहू ने, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेरी कोई भी बात गलत नहीं जाती है। और ट्रंप उनके कहने पर आ गए, नेतन्याहू के कहने पर, और उन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। लेकिन शुरू के ही 10 दिन में ही उनको समझ में आने लगा कि मैंने गलत जगह गलत वक्त पर हमला कर दिया है। और ईरान की जो ताकत के बारे में जो आंकलन किया गया था या जो वहाँ पे तख्ता पलट के आंकलन किए गए थे, वो सब के सब एकदम बिल्कुल फुस साबित हुए, कागजी शेर साबित हुए। जितने भी बड़े बड़े मोसाद के खुफिया एजेंट थे, उनकी जो सारी जानकारियाँ थी वो गलत साबित हुई। अब हकीकत ये है कि खामनी के मारे जाने से, वहाँ के टॉप कमांडर्स के मारे जाने से पूरा ईरान एकजुट हो गया है। और अभी की सबसे लेटेस्ट खबर ये भी है कि ट्रंप ने करीब 10,000 सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है मिडिल ईस्ट में नए। मतलब ये जो 10,000 की जो पैराट्रूपर्स आ रहे हैं या जो उनके मरीन्स आ रहे हैं, वो कुल मिला के लगभग 10,000 होंगे। और इसमें से जो 82 यानी कि 82वीं एयर डिवीज़न जो है वो आने वाली है, जो सबसे तगड़ी स्ट्राइक ईरान पे करेगी। लेकिन उससे पहले जो 10 दिन का सीज फायर किया है, उसकी गणित को भी आप अच्छे तरीके से समझ लिए। 10 दिन में अमेरिका ये चाहता है वो कम से कम युद्ध रोक कर पहले सांस ले भर भर के अपने फेफड़ों में, फिर वो देखे कि उसको कहाँ कहाँ चोटें पड़ी हैं, उसका एयर डिफेंस कहाँ कहाँ तबाह हुआ है, खाड़ी देशों में उसके जो सैनिक फंसे हुए हैं, होटलों में छुपे छुपे बैठे हुए हैं, बंकरों में छुपे बैठे हैं अमेरिका के अधिकारी, उनको निकालने का मौका मिलेगा। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, जैसे ही अमेरिकन अधिकारी किसी होटल में जाते हैं, वो सीधा उसी होटल के ऊपर अटैक करता है। ऐसा आपने दुबई में भी देखा है, आपने सऊदी अरब में भी देखा है, आपने बहरीन में भी देखा है, आपने जॉर्डन में भी देखा है। तो ये जो खलबली मचा दी है ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने, उससे ट्रंप को ये लगा कि कम से कम हमको 10 दिन का बीच में गैप करना होगा। ये बात दूसरी है कि वो जीता हुआ जो युद्ध है वो एक तरीके से उनको होल्ड करना पड़ा है। उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इजराइल को हो रहा है। इसीलिए दावे किए जा रहे हैं कि अब जो इजराइल है वो एक जीता हुआ जो युद्ध था वो एक तरीके से हारने लगा है। और इसीलिए जो इजराइल के चीफ हैं, सेना प्रमुख हैं अयाल ज़मीर, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही गलत कदम है ट्रंप का। हम इतने अच्छे तरीके से बढ़त बना चुके हैं, हमने हिजबुल्लाह को बुरी तरीके से पछाड़ दिया, हमने ईरान की IRGC को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, हमने बसीज जो कमांडर थे उनको मार डाला, जितने भी टॉप कमांडर थे उनको मार दिया। उसके बावजूद हमें एक ऐसे युद्ध में से को होल्ड कर दिया है जो वास्तव में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर 10 दिन के लिए ट्रंप ने ये युद्ध रोका है तो उससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा। ईरान के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो 10 दिन है वो उसके लिए एक संजीवनी बन के आए हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में कि ईरान सबसे पहले तो अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन जो उसके नष्ट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं उनको दोबारा से रीलोकेट करेगा, अपनी मिसाइलों के जो जखीरे हैं उनको दोबारा से सेट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 लाख जो उसके सैनिक हैं, जो 10,000 सैनिकों से लड़ने को तैयार है अमेरिका के, उनको पूरे ईरान में डिप्लॉय किया जाएगा 31 प्रांतों के अंदर, ऐसी खबर है। और साथ ही ईरान ने एक आदेश निकाल दिया है कि अब ईरान के अंदर जो 12 साल का बच्चा होगा वो सेना में सीधा जाके भर्ती बन के सैनिक बनेगा। जो बच्चा है उसको सैनिक बना दिया जाएगा 12 साल की उम्र में। ये ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध लड़ने की किस लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां एक तरफ ईरान में 12 साल के बच्चे को सैनिक बनाया जा रहा है, वहीं इजराइल के अंदर ये स्थिति हो गई है कि वहां का सेना प्रमुख अयाल ज़मीर कहने को मजबूर हुए हैं कि हमारे पास 10 ऐसे संकेत देश के अंदर पैदा हो गए हैं जो साबित कर रहे हैं कि
इजराइल की फौज बहुत तेजी से कमज़ोर हो रही है और हमारे पास 15 से 20 हज़ार सैनिकों की कमी हो रही है, जो लंबे युद्ध को अब झेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में ट्रंप का जो 10 दिन का जो होल्ड किया है, जो उसने वॉर को होल्ड किया, हवाई हमलों को होल्ड किया है ईरान के ऊपर, वो इजराइल को सबसे ज़्यादा मार रहा है। और इसमें दूसरा जो सबसे ज़्यादा देश परेशान हुआ है वो है सऊदी अरब। आपको पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के एयर डिफेंस, जिनकी जो खाड़ी के देशों में फैले हुए थे, जिसमें एक 10,000 करोड़ तक के जो एयर डिफेंस थे, वो सब उड़ा दिए थे। चाहे वो थार्ड हो, चाहे पैट्रियट हो, चाहे इधर इजराइल में आओ तो एरो हो, एरो 1, एरो 2, आयरन 3, ये सब के सब जो ईरान है उसने बड़े अच्छे से उड़ाए हैं। तो यहाँ पे जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हैं, उन्होंने बहुत ही एक कहते हैं ना खुफिया इनपुट भेजा है अपने खुफिया विभाग की तरफ से कि हम ट्रंप के इस बयान से और इस कदम से बेहद नाराज़ हैं कि सऊदी अरब जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े अटैक करे ईरान ने, आज आप उस ईरान को छूट दे रहे हो कि आप 10 दिन तक हमारे हमले से बचे हुए हो, आपको जो करना हो वो करो। तो कहने का मतलब है कि किसी को जो गुत्थी समझ में ही नहीं आ रही है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि उन्होंने 10 दिन तक युद्ध रोक दिया। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप ने ये बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया है। उनके घर के अंदर तक ये खबरें तक फैल गई हैं कि आने वाले चुनाव में ट्रंप बुरी तरीके से हारने वाले हैं और वहाँ पर एक मुहिम चल रही है ट्रंप के खिलाफ। उस पर लिखा है नो किंग, हमें कोई राजा नहीं चाहिए, जिसके जो डिसीजन होते हैं वो एक राजा की तरह होते हैं। यानी यह कहना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक, जो कहते हैं ना सनकी टाइप का एक अपना राजा हुआ करता था भारत में, जो ऊल जुलूल टाइप के डिसीजन लेता था, कुछ उसी तरीके से अब जो ट्रंप हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है, नो किंग इन अमेरिका। अमेरिका में कोई भी राजा नहीं है। अगर कोई अपने आप को राजा समझता है और अपने आप को खलीफा समझ रहा है तो हम ऐसे ट्रंप को उठा के फेंक देंगे। ये अमेरिका के अंदर मुहिम चालू हो चुकी है। तो ऐसी इस मुहिम में कौन आ गया है? मार्को रूबियो, ये अमेरिका के विदेश मंत्री। इनका सीधा सा कहना है कि 10 दिन युद्ध मत रोकिए, सीधा अंतिम प्रहार करिए। इसके अलावा डैन कैन ने सीधा बोला है कि अगर हम ज़मीनी हमले पे उतरे और ईरान के ऊपर हमने जो ज़मीनी हमला किया तो आप ये मान के चलिए ये अमेरिकन सैनिकों के लिए सबसे घातक साबित होगा। मतलब ब्रैंड कूपर जो वहाँ के एडमिरल हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि सर आप कर क्या रहे हो? अगर आपने 10 दिन का उसको विराम लगा दिया है, ईरान पे आप हमले नहीं करोगे, तो आपको पता है कि चीन और रूस से इतना ज़्यादा हथियार वहाँ पहुँच जाएगा जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि आखिर वो 10 तेल टैंकर से ट्रंप ऐसा कौन सा गेम चेंजर प्लान लेके आए हैं जो इतने खुश हैं? इस समय 2 लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, एक है ट्रंप और दूसरे हैं फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को लग रहा है कि उनने कद्दू में तीर मार के रख दिया है और इसीलिए वो 10 तेल टैंकर को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी डील कर दी है। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान को डबल एजेंट की तरह इस्तेमाल किया है। पूरा पाकिस्तान इस बात से बेहद नाराज है कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए 10 तेल टैंकर वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के अमेरिका के नाम पे जा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है कि ट्रंप को, जो पाकिस्तान है उसने क्या किया है कि ट्रंप को 10 तेल टैंकर ईरान से दिला दिए। तो इस बात को लेकर पूरे पाकिस्तान में भयंकर गुस्सा है। वो पूरी खबर को समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये झंडे क्यों लगाए गए और ये 10 तेल टैंकर क्यों निकाले गए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इतना अच्छा इस्तेमाल क्यों करा ईरान ने और इसमें ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। ट्रंप पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने देखिए ईरान पर 10 दिन तक कोई हमला नहीं करूँगा और मैं ईरान से ऐसा तेल निकलवा रहा हूँ जो तेल उसके ऊपर प्रतिबंध था। आप देखिए ईरान के तेल पर सख्त प्रतिबंध है, वो कहीं बेच नहीं सकता, ऐसा अमेरिका ने लगा रखा है। लेकिन वही अब अमेरिका उसके 10 तेल टैंकरों को वहाँ से निकाल रहा है, वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने को दे रहा है। तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए वो हम उसके ऊपर इतने हमले कर रहे हैं, लेकिन हम ईरान को जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए तेल बेचने का मौका दे रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये 10 तेल जो टैंकर हैं वो अमेरिका जा रहे हैं या कहीं कोई और जा रहा है। आपको मैंने पहली खबर बता दिया कि MT कराची जो उनका जहाज़ है तेल टैंकरों का जो समूह लेके आगे बढ़ा है, उसमें सब पे पाकिस्तान के झंडे लगे हैं। उसमें से मैंने पहले बताया 2 चीन की तरफ रवाना हो गए हैं, एक थाईलैंड की तरफ हो गया है, एक सऊदी अरब के किसी बंदरगाह पे पहुंचने वाला है और इसकी स्पीड है 12.9 नॉटिकल माइल, यानी कि इस स्पीड से वो बढ़ रहा है और 29 मार्च को वो हर हालत में UAE पहुंच जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सवाल आया कि अगर 10 तेल टैंकर से युद्ध रोका जा सकता था तो फिर इतना भयंकर युद्ध क्यों किया गया? ऐसा का अगर आप पहले ही कर देते तो शायद ये खत्म हो जाता। तो यहाँ पे स्थिति ये आ चुकी है कि अब जो मामला है वो आर पार की जंग के बीच में आ चुका है और इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जो इस समय चल रहा है
पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर इजराइल तक, उसमें अगर बुरी तरीके से कोई फंसा है तो वो है इजराइल और सऊदी अरब, जिनकी हार अब पक्की हो गई है। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया? ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस समय अमेरिका को बचाना चाहते हैं। वो एक कहते हैं ना बहुत ही बुरी हार से बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आगे का जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।